भारत में 5 सितंबर का दिन शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है। लेकिन समाज में शिक्षकों के योगदान को याद करने के लिए यही दिन क्यों चुना गया? क्या आप जवाब दे सकते हैं कि इस दिन डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन का जन्म हुआ था? सही बात है, लेकिन इस दिन को ही हम शिक्षक दिवस क्यों कहते हैं? क्या इसके पीछे कोई कुछ कहानी है? जानेंगे आज स्टडी सफर तक पे। मैं हूं जितेंद्र कुमार। दुनिया भर में शिक्षकों के सम्मान में जहां विश्व शिक्षक दिवस 5 अक्टूबर को मनाया जाता है, वहीं भारत में ये मनाने का जो दिन है वो 5 सितंबर यानी हम 1 महीने पहले मनाते हैं। इसी दिन पूर्व राष्ट्रपति और एजुकेशनिस्ट डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन का जन्म हुआ था। साल था 1888। आंध्र प्रदेश के तिरुतानी में जन्मे डॉक्टर राधाकृष्णन का परिवार मूल रूप से सर्वपल्ली नाम के गांव से थे। राधाकृष्णन के दादा ने ये गांव छोड़ा और तिरुतन्नी में बस गए, लेकिन गांव के नाम को उन्होंने नहीं छोड़ा। डॉक्टर राधाकृष्णन ने सर्वपल्ली को अपने नाम पहले लगा लिया और वो बन गए डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। डॉक्टर राधाकृष्णन बचपन से ही एक प्रतिभाशाली छात्र थे। छात्रवृत्ति के माध्यम से ही अपनी पूरी पढ़ाई भी पूरी की और मात्र 20 साल की उम्र में उन्होंने एथिक्स ऑफ वेदांत पर अपनी थीसिस लिखी और आगे चलकर मद्रास प्रेसिडेंसी कॉलेज में फिलॉसफी विभाग में लेक्चरर बन गए। जब राधाकृष्णन पढ़ रहे थे तब क्रिश्चियन संस्थाओं के विद्यार्थियों पर बहुत गहरा प्रभाव था। आप उस समय के इतिहास को जानते हैं। राधाकृष्णन क्रिश्चियन विद्यालय में पढ़े थे, उन पर भी वो प्रभाव पड़ा, लेकिन इसके साथ भी एक परिवर्तन भी आया जो अपने धर्म और संस्कृति के प्रति अध्ययन को लेकर रहा। उन्होंने भारतीय दर्शन और संस्कृति का गहरा अध्ययन करना आरंभ कर दिया। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन दरअसल ये जानना चाहते थे कि आखिरकार किस संस्कृति के विचार चेतन और किस संस्कृति के विचारों में जड़ता है, क्या ऐसा होता भी है या नहीं। राधाकृष्णन ने तुलनात्मक रूप से अध्ययन किया और ये जाना कि भारतीय अध्यात्म का बहुत समृद्ध है और क्रिश्चियन मिशनरी जो हमारी संस्कृति और धर्म की आलोचना करते हैं वो निराधार है। एक महान विद्वान, एक दार्शनिक, एक डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने दर्शन शास्त्र में न केवल डिग्री ली, लेक्चरर बने, बल्कि साल 1917 में द फिलॉसफी ऑफ रविंद्रनाथ टैगोर पुस्तक भी लिखी। इसके बाद द रीन ऑफ रिलीजन इन कंटेम्पोररी फिलॉसफी भी लिखी और भारतीय दर्शन को उन्होंने वैश्विक पटल पे रखा। उन्होंने आंध्र प्रदेश विश्वविद्यालय में कुलपति का पदभार भी संभाला और 1939 में वो बनारस के हिंदू विश्वविद्यालय के कुलपति भी बने। यानी अपने जीवन काल के दौरान वो एक मेधावी छात्र रहे, एक प्रसिद्ध शिक्षक रहे, एक बहुप्रसिद्ध लेखक रहे और एक प्रशासक रहे, एक अपनी मेधा के दम पे वो भारत के पहले उपराष्ट्रपति और दूसरे राष्ट्रपति बने। इतने ऊंचे पद पे रहने के बावजूद भी वो एक सादगी पसंद करते थे, मानवता के नज़र से जो देखते थे। एक किस्सा सुनाता हूँ जो कवि रामधारी सिंह दिनकर ने अपनी पुस्तक में लिखा है। इसका उल्लेख उन्होंने करते हुए कहा है कि जब राधाकृष्णन मॉस्को में भारत के राजदूत थे, बहुत दिनों तक स्टालिन उनसे मुलाकात के लिए राजी नहीं थे। अंत में जब उन दोनों की मुलाकात होती है तो राधाकृष्णन ने स्टालिन से कहा, हमारे देश में एक राजा था जो बड़ा अत्याचारी और क्रूर था। वो अपने काफी रक्त बहाया और उसी रक्त के आधार पे वो प्रगति भी की, किंतु एक युद्ध ने उसे के भीतर की ज्ञान को जगा दिया और तभी से उसने अपने धर्म और शांति और अहिंसा के राह को पकड़ लिया। आप भी इस स्टालिन को उसी रास्ते पर क्यों नहीं आ जाते हैं? अब सोचिए, डॉक्टर राधाकृष्णन स्टालिन से कितनी बड़ी बात कह गए। स्टालिन ने इसका एतराज भी नहीं किया। डॉक्टर राधाकृष्णन ने
लोकप्रियता उनकी छात्रों के, प्रोफेसर और राजनेताओं में काफ़ी थे। इसी वजह से एक बार उनसे कुछ छात्र और उनके कुछ मित्र मिलने पहुंचे और बोले कि 5 सितंबर को उनका जन्मदिन है, वो उसे मनाना चाहते हैं, क्या वो इसकी इजाज़त देते हैं। डॉक्टर राधाकृष्णन ने उनसे कहा कि बेहतर हो कि उनकी जन्मदिन देश भर की शिक्षकों को याद करने के लिए मनाया जाए तो ज़्यादा बेहतर होगा, ताकि शिक्षकों की योगदान जो है उसका सम्मान मिल सके। क्योंकि राधाकृष्णन भी एक खुद शिक्षक थे और अपने शिक्षकों का भी सम्मान करते थे, इसलिए उनके भीतर ये विचार बहुत गहरे थे। वो शिक्षकों की महत्ता को जानते थे। इसी के बाद से साल 1962 से हर साल 5 सितंबर को शिक्षक दिवस के रूप में हम मनाते हैं। डॉक्टर राधाकृष्णन ने उनका मानना था कि देश का भविष्य बच्चों के हाथों में है और उनके बेहतर इंसान बनाने में शिक्षकों का योगदान बहुत बड़ा योगदान होता है। डॉक्टर राधाकृष्णन को साल 1931 में नाइट की उपाधि से सम्मानित किया गया। इसके बाद साल 1954 में उन्हें भारत रत्न से उन्हें सम्मानित हुए। साल 1963 में ब्रिटिश रॉयल ऑर्डर ऑफ मेरिट का उन्हें सदस्य भी बनाया गया। वैसे जब राधाकृष्णन राष्ट्रपति बने थे तो बर्ट्रैंड रसल्ट, जो विश्व के एक जाने माने दार्शनिक थे, उन्होंने उनके राष्ट्रपति बनने पर अपनी प्रतिक्रिया जाहिर की थी और कहा था कि ये विश्व के दर्शन शास्त्र के सम्मान है कि महान भारतीय गणराज्य ने डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन को राष्ट्रपति के रूप में चुना है और एक दार्शनिक होने के नाते मैं बहुत खुश हूँ। उन्होंने आगे कहा कि प्लेटो ने एक बार कहा था कि दार्शनिकों को राजा होना चाहिए और भारतीय गणराज्य ने एक दार्शनिक को राष्ट्रपति बनाकर प्लेटो को सच्ची श्रद्धांजलि अर्पित की है। तो दार्शनिक के बारे में एक ऐसी बात कहती है और भारतीय गणराज्य के बारे में भी कि हम किस तरीके के लोगों को सम्मान करना जानते हैं। इसी तरीके से पंडित जवाहरलाल नेहरू, जो कि डॉक्टर राधाकृष्णन के करीबी दोस्तों में से एक थे, वो कहते हैं कि डॉक्टर राधाकृष्णन ने कई स्तरों पर अपनी कई क्षमताओं से देश की सेवा की है, लेकिन सबसे बढ़कर वो एक महान शिक्षक हैं जिनसे हम सभी ने बहुत कुछ सीखा है और आगे भी सीखते रहेंगे। उनका राष्ट्रपति बनना और अपने आप में दिखाता है कि भारत किस तरह के लोगों का सम्मान करना जानता है और करता है। तो ये बात उस समय की है जब ऐसा हुआ करता था। आज ऐसा होता है या नहीं, ये आप बहुत ज़्यादा बेहतर समझते हैं, आप बहुत ज़्यादा बेहतर जानते हैं, बहुत ज़्यादा बेहतर तरीके से देख रहे हैं। तो ये थी बात राधाकृष्णन की बारे में, शिक्षक दिवस के बारे में। आज अपने शिक्षकों को याद करने का दिन है, आप भी याद कीजिए और मुझे बताइए आप किस शिक्षक को सबसे ज़्यादा याद करते हैं, या फिर अपने शिक्षकों की कौन सी बात आपको सबसे ज़्यादा याद आती है। आप ये बात मुझे आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। ये था आज का दिन। मेरा नाम है जितेंद्र कुमार। अगले वीडियो के साथ जल्द हाजिर होंगे। तब तक अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें।